चाहिए। कहते हैं कि होनहार वीरवान के होत चिकने पास, इनका संस्कार बचपन से ही अत्यंत जिज्ञासु, कुशाग्र बुद्धि, पठन पाठनशील व सुसंस्कारित होता है। ज्ञान की दुनिया में ये सतत खोए रहने वाले व्यक्ति होते हैं। वे दुनिया की तड़क भड़क से प्रायः दूर रहते हैं। बचपन से ही उनके मन में जज्बातें उठती रहती हैं कि काश वे इस दुनिया में आकर कुछ ऐसा करके जाएं जिससे धरती पर कुछ दिनों तक उनके पद चिन्ह कायम रह सकें। इतना ही नहीं, युवा होने के साथ साथ उनका एक केंद्रित लक्ष्य बन जाता है और वे उस पर तन मन धन से समर्पित हो जाते हैं। वे अपने छोटे से छोटे कार्य को भी टारगेट बनाकर करते हैं। किसी बड़े कार्य को कई इकाइयों और टुकड़ों में बांटकर करते हैं और जिस समय किसी एक इकाई पर कार्य करते हैं उस समय केवल उस पर ही अपना सारा ध्यान फोकस रखते हैं और समय सीमा में उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। अपना कार्य कभी अधूरा नहीं छोड़ते, भले ही उसके लिए उन्हें कितनी भी कठिनाई क्यों न झेलनी पड़ जाए। सतत व्यक्तित्व निर्माण उनके दिमाग में सजगता से चलने वाली एक प्रक्रिया बन जाती है जो सतत एक्टिव रहने वाली सॉफ्टवेयर के समान कार्य करती रहती है। वे सपने में भी अपने लक्ष्यानुसार आचरण करते हैं। अगर उनका लक्ष्य एक आईएएस अधिकारी बनने का बन चुका है तो सोते जागते एक आईएएस का ही आचरण करते हैं। निगेटिव थिंकिंग और आचरण उन्हें सपने में भी नहीं छू पाती। उनके बात करने का, उनके लिखने पढ़ने का तरीका बहुत सलीकापूर्ण होता है। ये काफी ओपन माइंड के, मृदुभाषी व संवेदनशील होते हैं। दुनिया के लोगों की समस्याओं को अपने साथ घटने वाली समस्याएं मानते हैं और उन समस्याओं से मुक्ति का समुचित मार्ग खोजते हुए काफी संघर्षशील रहते हैं। इसके साथ साथ उन्हें एक प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए कितने चीजों की, किस स्तर की सामग्री के अध्ययन की जरूरत है वे बखूबी समझते हैं। वे आवश्यक और अनावश्यक सामग्री की पहचान करना बहुत अच्छे से जानते हैं और मिथ्या सामग्री पर अपना दिमाग व्यर्थ में नहीं खपाते और जरूरत की महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री पर उनका फोकस चहुमुखी व समग्र रूप में होता है। अपने देश की व समस्त विश्व में घटने वाली घटनाओं पर उनकी पैनी नजर होती है। वे विश्व को एक परिवार जैसे समझते हैं। ये समय के पाबंद रहकर अपना प्रत्येक कार्य संतुलित रूप में करते हैं। क्रोध, ईर्षा, निंदा, प्रशंसा आदि के प्रभाव इन्हें छू भी नहीं पाते। ये सुनने व मनन करने के बाद ही कुछ बोल पाते हैं। सुनते अधिक हैं, बोलते कम हैं। अपनी कमियों की सतत खोज कर और उन्हें दूर करना इनकी सतत प्रकृति बन जाती है और ऐसे लोग वास्तव में बड़े धैर्यवान व साहसी होते हैं। और सच मानिए, इनके वार महाभारत के अर्जुन से जरा भी कम नहीं होती। वे लक्ष्य भेदन करने में निश्चित कामयाब रहते हैं, अर्थात ये सचमुच में एक दिन आईएएस बन जाते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में प्रतिभा का कोई जवाब नहीं है। प्रतिभाओं का रास्ता रोकने वाली दुनिया की कोई चीज आज तक सामने दीवार या पहाड़ बनकर नहीं आ सकी है, न ही भविष्य में आने वाली है। हाँ, अधकचरे लोगों के सामने बाधाओं और कमियों के पहाड़ ही पहाड़ हैं, जिन्हें समझिए वे व्यक्ति के स्वजनित होते हैं। व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य का निर्माता स्वयं ही होता है। अब आप अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं कि आप किस प्रकार के विद्यार्थी या प्रतियोगी हैं। यदि आप में आईएएस बनने के लिए उपरोक्त गुणों में से आधे भी गुण विद्यमान हैं तो आप आधे अन्य गुणों को अपने सतत अभ्यास व दृढ़ संकल्प के माध्यम से विकसित कर सकते हैं और अपना सपना पूरा कर सकते हैं। अगर आप में ये गुण विद्यमान नहीं हैं तो अच्छा हो कि आप अपना समय बर्बाद ना करें और अपनी स्तर की पहचान करके उसके अनुकूल रोजगार के अवसर प्राप्त कर जीवन बसर करने का प्रयास करें। एक और बात, अगर सुबह का भटका व्यक्ति शाम को भी घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। कहने का तात्पर्य यह है कि आदत के बिगड़े इंसान भी अगर सच्ची आत्मा से अपनी भूलों को कबूल कर लेते हैं और दृढ़ संकल्प के साथ सुधार की प्रणाली लागू कर लेते हैं, वे सही रास्ते पर आ जाते हैं और लक्षित कार्य करने में सफल हो जाते हैं। अतः आप यदि इस किस्म के विद्यार्थी हैं तो भी निराश मत होइए। अपने लिए सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता चुनिए। आप लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। आपकी सफलता के लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।